हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा दिन के बाद यानी कई दिन हो गए थे आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया था। आज मेरा मूड किया कि चलो कुछ किया जाए। खाली बैठ करके कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। कहते हैं ना कि मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब चलते हैं हम राहों पे। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब हम चलते हैं हम राहों पे। ये ज़िंदगी है यार, ये ज़िंदगी है यार। खाली बैठ तो कुछ कर ले बेहतर है। खाली बैठ तो कुछ कर ले बेहतर है। तो कहने का आशय ये है कि आपका जो ये समय है या हमारा जो समय है, इस समय को हम लोग एक पॉजिटिव कार्यों में, एक पॉजिटिव या फिर एक ऐसे क्षेत्र में लगाएं, अपनी एनर्जी को, अपनी पोटेंशियल को, अपने क्षमता को, जहां से हमारा ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए आयाम। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज मुझे काफ़ी बड़े बड़े चैनल दिल्ली से, इलाहाबाद से मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं कि आप सर कुछ इसी तरीके का कोर्स लेकर के, कुछ इसी तरीके का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और कहने का आशय ये है कि उन्होंने अब ऑफ़र देना स्टार्ट कर दिया है कि सर आप जो है, आपकी जो भी जॉब है, जितना भी आपको सैलरी मिलता है, जो कुछ भी होता है, वो सारा सब कुछ हम अफोर्ड करेंगे, उससे भी कुछ बेहतर करेंगे आपके लिए, लेकिन आप कुछ हमारे लिए ऐसा करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नज़र आऊँ, दिल्ली, इलाहाबाद या कहीं भी आपको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नज़र आने वाला हूँ। तो आप सभी की जो दुआएं हैं, आप सभी का जो प्यार है, आप सभी का जो सपोर्ट है, उसके लिए मैं सदा आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। और इसी तरीके से आप सभी लोग आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे ऊपर या मेरे से जो स्नेह आप सभी लोगों का बना हुआ है वो बना रहे। जहाँ तक संभव हो पाएगा, जो हमने बीड़ा उठाया है, जो हमने प्रयास स्टार्ट किया है, आप सभी लोगों के लिए, जो बहुत मील का पत्थर हुआ करता था किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, क्या कैरिकुलम है, क्या हॉस्टल की फ़ीस है, क्या वहाँ का माहौल है, उसके बारे में आपको जानने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप लोगों को कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलते थे। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास लेकर के आए हैं। आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, लोगों तक बातों को पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए, आज का जो विषय है उस पर हम लोग आते हैं, उस पर बात करते हैं कि क्रैश कोर्स। आज का जो हमारा विषय है वो हम एक तरीके से एक नया क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। जिस तरीके से हमने 19 जुलाई को लॉन्च किया था, 19 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स फॉर BHU एमएड एंट्रेंस। ओके, वो तो 28 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, वो क्लियर हो गया सभी लोगों का। हमारे साथ जो भी, हमारे चैनल के साथ जो लोग भी जुड़े हुए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। उनको भी हम लेकर के आप सभी लोगों के सामने आएंगे कि जिनका भी सिलेक्शन होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग सहयोग करेंगे और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी एडमिशन होने के बाद शेयर हमारे साथ करेंगे। तो उसी तरीके से हम एक नया कोर्स आज आप सभी लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं कि ये कोर्स होगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है।
आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हम जो सिलेबस है उसका भी डिस्कशन आपके सामने करेंगे। इसके साथ ही साथ जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, हालांकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड एंट्रेंस का कोई भी सिलेबस निर्धारित किया नहीं गया है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी स्टडी करने के बाद हमने जो पाया, जो फाइंडिंग आई है, उसको हम आधार बना करके यहाँ पर लेकर के आप सभी लोगों के समक्ष आए हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि ये एकदम 100% श्योर नहीं है, लेकिन 99%, 99.9% सही है। ठीक है, क्योंकि 100% कभी भी सोशल साइंस में कोई भी चीज़ 100% सही हो ही नहीं सकती, कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां रह ही जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये जो कोर्स होगा वो कंबाइंड कोर्स होगा। उस कोर्स का स्ट्रक्चर हल्का सा मैं आपको बता दूं। ये जो कोर्स होगा वो बिल्कुल कंबाइंड होगा, और इस कोर्स में हम लोग पूरा जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी लोगों को, क्योंकि ये कोर्स जो है फ्री नहीं होगा, ये कोर्स पेड होगा, और कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और कुछ वीडियोस जो लोग पेड करेंगे उन सभी लोगों को मिलेंगे। यानी जो लोग पेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं उन सभी लोगों को सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे PDF, सारे के सारे कंटेंट, जो कुछ भी उनके लिए ज़रूरी होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, वो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इस कोर्स में जो चीज़ें सम्मिलित होंगी उसमें आपका स्टडी मटेरियल, वीडियो जितना भी होगा, ऑडियो, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑडियो लेक्चर भी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगा। इसके साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस, अभी हमारे पास जो है 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूं वो मोबाइल से बनाता हूं। तो मोबाइल में ये फीचर अभी अनलॉक नहीं हुआ है, अभी लॉक है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपका यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपकी जो लाइव क्लास लूँगा उसमें आपका गूगल मीट या जूम ऐप की मदद से आपकी लाइव क्लास कंडक्ट की जाएगी, और उससे 100% आप सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दोनों को कंबाइंड कोर्स हम क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। अगर किसी ने केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भरा है तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्वाइन कर लेगा, उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भी भरा है, अगर दोनों में से दोनों की अगर वो तैयारी करना चाहता है, या दोनों भरा है या फिर कोई एक भरा है, तो भी वो कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और कोर्स को ज्वाइन करने से उसको पूरा फ़ायदा होगा। और सिलेबस का हर एक पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में वो भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी पैराग्राफ आएगा, और उस पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना होता है। 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगा आपका, इसमें आपका माइनस मार्किंग भी होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपके जो ये टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स नहीं होगा ये, सॉरी मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये 100 क्वेश्चंस होंगे। ओके ना, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ओके, आपका इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से जो कॉम्प्रिहेंशन का होगा, पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बनेंगे, वो अभी आपके 10 हो जाएंगे। तो उसमें आपको पैराग्राफ वाले में कोई भी चीज़ें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसमें चूँकि देखिए, इसमें जो माइनस मार्किंग है वो BHU से ज़्यादा है, इसमें 0.5% की माइनस मार्किंग है। उसमें क्या था, 0.25 था, यानी अगर आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, 1/3 था, इसमें 1/2 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। ठीक है, इसमें 1.5 है, सॉरी 1.5 है। ओके, तो हाफ का जब आपका जाएगा, यानी आधा नंबर, एक क्वेश्चन सही होता है तो 2 नंबर मिलेगा, और एक गलत हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। आधा का इसमें सीधे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके
करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंटल एबिलिटी में आपके रीजनिंग होता है और जनरल मैथ होती है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है आपका बीएड कोर्स, जिस पर हम सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर से बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे या फिर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं आप सभी लोगों के पास। तो आप लोग करंट अफेयर लगातार पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहेंगे 10 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका हम ट्रिक वगैरह आपको बता देंगे, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ईजी आता है, तो आप कर लोगे। लेकिन जो ये आपके 100 क्वेश्चन है यही मायने रखेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कराऊंगा मैं पूरा कोर्स, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं पूरा आपका एनालाइज करके आपके सामने उस पर कोर्स बना करके आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें जो आप अगर विद्यापीठ में देखेंगे तो विद्यापीठ का, चूँकि इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है कि 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट हमने जो ऑब्जर्व किया, जो कुछ हमने पाया है, उसके आधार पर हमने रखा है कि करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद मेंटल एबिलिटी से लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी में आपका जनरल मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, उसमें बहुत भी जनरल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। जैसे जीके जीएस भी आ जाएगा इसमें आपका, कभी कभी जीके जीएस भी पूछ देता है, कभी कभी जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो जीके का जीएस का इंफॉर्मेशन होता है उसको भी वो काफ़ी मात्रा में पूछ देता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो आपका बीएड कोर्स होता है वो 60 से 70% होता है। किसी साल में 70 क्वेश्चन तक पूछा गया है, किसी साल में 50 क्वेश्चन तक पूछा गया, किसी में जो है अगर हम लोग देखेंगे तो 40 भी पूछा गया है। बट अब जो सिद्धांत बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपका 60% से नीचे तो बीएड का सिलेबस नहीं पूछा जाना है, और इसमें भी वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो लगभग आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए हम दोनों कोर्स को एक साथ कंबाइन करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों, मित्रों से, छात्रों से, बंधुओं से, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जो लोग भी इच्छुक हैं या जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरा है, वो सभी लोग यथाशीघ्र मेरे साथ जुड़ें और अपनी सफलता को, क्योंकि देखिए 1 साल, कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं साल तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे। आप अगर बीएड 4th सेमेस्टर में हैं और अभी अगर आपका एमएड में एडमिशन हो जाता है तो बीएड इधर हुआ नहीं, उधर आपका एमएड भी चालू हो जाएगा, तो आपके पास कोई भी गैपिंग नहीं होगी। आपकी जो नॉलेज गैप है वो कभी भी, मतलब नॉलेज गैप आपके अंदर नहीं आएगी, उसको आप फुलफिल समय के साथ करते रहेंगे और आप उन्नतोदर स्थिति में होंगे। आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो ऐसे जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टॉप कर दिया, 1 साल का ब्रेक ले लिया, आपने सोचा कि चलो ठीक है आपको बीएचयू नहीं मिला, आप हताश हो गए, चलो कोई बात नहीं, हम अगले साल फिर प्रिपरेशन करेंगे और इसके बाद फिर से हम जो है बीएचयू का एंट्रेंस देंगे, हो गया तो फिर करेंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप सभी लोग, जो लोग भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भरे हैं, बीएचयू का भी भरे थे, अगर किन्हीं कारणों से जो हमने कट ऑफ दी है, अगर उसके नियर अबाउट में हैं आप, उससे 10-20 नंबर कम भी हैं, 10 नंबर तक अगर आप कम हैं, तो भी आप मान करके चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कम है तो आप लोग अपनी, या फिर जिनका ज़्यादा भी है उनका भी कोई फिक्स तो होता नहीं है, क्योंकि ये जो है नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट होता है, तो इसमें कोई भी चीज़ पहले से फिक्स होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस पर बहुत ही ज़्यादा एकदम फिक्स्ड नहीं कर लेना है अपने आप को कि नहीं अब तो मेरा हो ही जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो तैयारी कर लीजिए, अगर आपका बीएचयू में होता है तो बीएचयू कर लीजिएगा, अगर आपका विद्यापीठ में होता है विद्यापीठ कर लीजिएगा, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद होता है तो वहाँ कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने CSJM यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में भरा है तो वहाँ का भी सिलेबस लगभग इसी तरीके का है। या अब हम लोग देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप देख लें, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस कुछ इसी तरीके का है। तो आप लोग अगर एक चीज़, आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग इसी में ज्वाइन भी कर देते हैं आगे,
कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और इसके बाद CSJMU, ठीक है, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके का आता है सिलेबस। तो अगर आपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और आप अपना एडमिशन, साल बर्बाद होना बहुत बड़ी बात है, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि लड़ा वही हारा वही है जो लड़ा सही है, हारा वही है जो लड़ा सही है, जो जीता सही है, जो जीता सही है वो भी लड़ा सही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रयास किया है तो आपके अगर प्रयास का आपको पूरा लाभ नहीं आज नहीं मिला, हारा वही है जो लड़ा सही है। यानी अगर आप हारे हुए तभी तो माने जाएंगे जब आपने प्रयास किया है, और जीता वही है जो लड़ा सही है। तो यानी दोनों में लड़ना पड़ेगा, हार और जीत दोनों में। ऐसा नहीं है कि आप एक में जीत लीजिए, एक में बहुत अच्छा कर लीजिए और एक में बहुत मेहनत कर लिया और दूसरे वाले में गए यार तेरी के छोड़ो यार हटाओ, अब हमसे नहीं होगा। तो हमसे नहीं होगा ये वाली स्थिति मत बनाइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एक अच्छी एमएड कोर्स बहुत ही मायने रखता है आपके करियर में, बहुत ही मायने रखता है। आप बीएड करते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज होता है कि आपको टीचिंग लर्निंग कैसे करनी है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, 1-2 साल और अपनी पढ़ाई में दे देते हैं, तो आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपके पास नॉलेज का भी पिटारा बन जाता है। आपके पास एक नॉलेज, चूँकि आपको पता होगा कि अगर आप एमएड कर लेते हैं तो डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हैं। एक्सपीरियंस जो मांगता है उसमें, उस एक्सपीरियंसेस में आपको छूट मिलता है, ठीक है। आप सीबीएसई स्कूल के डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एमएड कर लेते हैं तो एमएड करने के बाद एक स्पेशल वैकेंसी आती है यूपीएससी में, वो आप दे सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में 2 नंबर का छूट मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको बीएड कॉलेज जो है एक छोटे से कुकुर मुत्ते की तरह खुला हुआ है ना, बहुत हर जगह। आप अगर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका एमएड करने के बाद आप भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन बीएड करने के बाद आपको हो सकता है कि आप में अगर एलिजिबिलिटी नहीं है, आप में अगर क्षमता नहीं है, आप में अगर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एमएड कर लिया, कहीं से भी आपने अगर एमएड कर लिया है, एमएड करने के बाद आपने अगर मेहनत करके नेट अगर निकाल लिया, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, चाहे वहाँ पर आपको पढ़ाने आए या न आए। हालांकि जो अच्छी जगह से करेगा, जो थोड़ा मेहनत करेगा, तो उसको तो पढ़ाने आएगा ही आएगा, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट हमने 1000 का रखा है। 1000 रुपये आपको पेड करना होगा। क्लासेस 7 तारीख से, 7 सितंबर से, ठीक है, 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपरली क्लासेस चलेंगी। आप सभी लोगों की वीडियोस, ऑडियोज़ और ये सारे जो वीडियोस हैं वो आपके लिंक्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, दोनों है। तो आप चाहें तो हमको हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9125820728, ठीक है। और अगर आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करने के लिए आपको, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेमेंट डूब जाएगा या फिर आपको बहुत सारी समस्याएं होने वाली है, ठीक है। आपका पैसा 1000 रुपये में आपका कुछ नहीं होना है। ये मान करके चलिए कि 1000 रुपये आपकी जो साल है, आपका जो समय है, उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो 1000 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और मेरे लिए 1000 रुपये मायने नहीं है। मैं अपनी कंटिन्यूटी को और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस जो नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं स्प्रेड करूं और वो नॉलेज एक सिंसियर ग्रुप में जाए, इसलिए मैंने पेड किया। चाहता हूँ तो मैं इसको फ्री करता और उस पर तरह तरह के, जब अगर फ्री करता हूँ तो तरह तरह के जो कमेंट्स होते हैं,
वो आते हैं, बहुत अजीब तरीके के कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रख करके हमने पेड किया है। तो 1000 रुपये आपको पे करना है। और ये जो मेरा नंबर है ये फ़ोन पे का भी है, फ़ोन पे का है, गूगल पे का है, ठीक है। और अगर कोई दूसरे माध्यम से आपको पे करना है तो आप मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मुझसे आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा यह जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा होगा, आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आगे का जो भविष्य है वो तय करने में एक छोटी सी सहायता मेरे द्वारा आपकी हो जाएगी, ठीक है। चले फिर मिलते हैं, हम लोग जल्द ही मिलते हैं। 7 तारीख से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए और इस समय का लाभ उठाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।